हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फो में। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर जीसी देख रहे हैं, ये अपने फार्म की है जो पिछली लॉट में आया था। इसको दिखाने का पर्पज़ बस इतना है कि अपनी पिछली लॉट का कौन सा नंबर था वो क्लियर हो जाए और किस मंथ में था। जैसे कि ये 29 अप्रैल यानी कि मई मान लेंगे, 29 अप्रैल से 12 जून तक की लॉट थी अपनी। लॉट नंबर जो था I051, ये कोड है 04, ये अपनी लॉट नंबर है। और उसमें दोस्तों बस एक मोटा सा रफली बता देंगे पर केजी कितना मिला था। पर केजी मुझे मिला था मई जून की वाली लॉट में, आप देख सकते हैं पर केजी 14 रुपये 7 पैसा पर केजी मिला था। ए ग्रेड का रिज़ल्ट गया था। जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई थी मेरी पर केजी पर 1 किलो पर जो तैयारी आई थी मेरी, वो आई थी 79 रुपीज़ 65 पैसा। और ये देखिए दोस्तों, ये मेन दिखाना चाह रहा था मैं, क्योंकि गर्मी में जो जीसी चेंज होती है सभी कंपनियों की, ये 82 रुपये 76 पैसे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट था। और इस पे जो मैंने पर केजी पे लागत लगाई थी वो आया था मेरा इतना। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका आधा कंपनी रखती है, आधा फार्मर को मिलता है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अपनी 5वीं लॉट पर, जिसके बारे में लोग एक रफली आइडिया लेंगे और उसके बाद बताएंगे कि जब रिज़ल्ट आएगा तब शो करेंगे कि मेरा अंदाज़ा कितना सही था और क्या गड़बड़ी आई थी। तो हम लोग चलते हैं अब की बार के रिज़ल्ट पर, जो मैंने रफली नोट करके रख रखा है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखें ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल सके प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं, FCR कैसे निकालते हैं, और ये कैसे मालूम चले कि कितना पैसा बन रहा है। तो इसके लिए वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें। थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से दिक्कत हो रही है बोलने में भी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं फिर। दोस्तों, जो फार्म में बच्चे आपकी प्लेसमेंट हुई थी उसमें संख्या थी दोस्तों 5505 बर्ड। टोटल 5505 बर्ड फार्म में प्लेस हुए थे, क्योंकि एक ही फार्म में बच्चे डाले गए थे। तो 5505 कंपनी ने बच्चे दिए थे, जिसमें मोर्टेलिटी जो रही है वो 295 बर्ड की रही है। ये दोस्तों मोर्टेलिटी जो बढ़ गई थी अंत में, मतलब जब माल पूरा तैयार था बड़े बर्ड मर गए थे, वरना अपना रिजल्ट और भी टॉप का होता। लेकिन कोई नहीं, जितना है उतने में सब्र करेंगे। तो दोस्तों, मोर्टेलिटी 295 के बाद जो बर्ड लिफ्टिंग हुई है वो 5210 बर्ड की लिफ्टिंग हुई है। 5210 बर्ड की टोटल लिफ्टिंग हुई है। और इनका जो कुल वज़न आया है 5210 बर्ड का, वो आया है 11,344 किलो 100 ग्राम, यानी कि 11 टन 344 किलो 100 ग्राम। इसको कुंटल में करेंगे तो 113 कुंटल 44 किलो 100 ग्राम। दोस्तों, इनका बॉडी वेट एवरेज जो आया है वो दोस्तों 2177 ग्राम आया है। 2 किलो 177 ग्राम बॉडी वेट आया है पर बर्ड का। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे FCR की। FCR के लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए दो चीज़ें। पहले तो आपका मालूम होना चाहिए कि फीड कंजम्पशन कितना था, कितना फीड बर्ड्स ने खाया है। ये दोस्तों मेरे बर्ड्स ने जो शुरू से अंत तक की खाया है वो 18,240 केजी खाया है। अगर बैग में बात करें तो 60 केजी का बैग है, उस हिसाब से 304 केजी बैग पूरी लॉट में बर्ड्स ने खाया है। उस हिसाब से अब हम बात करें FCR की, तो FCR निकालने के लिए टोटल फीड कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल बॉडी वेट लिफ्टेड, जो भी बर्ड लिफ्टिंग हुआ है इसका बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट जो रहा हो वो डिवाइड करके FCR आता है। मेरा FCR इस लॉट का है 1.607, तो हम लोग मानेंगे 1.60 FCR आया है। अब इसके बाद दोस्तों FCR निकल गया, कितनी मोर्टेलिटी थी ये सब निकालने के बाद, अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं, वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। दोस्तों, हम लोग को जो पैसा मिलता है वो मिलता है प्रोडक्शन कॉस्ट पर, ना कि FCR पर। बहुत से फार्मर सोचते हैं कि FCR अगर अच्छा है तो पैसा FCR से बनता है। ऐसी कोई बात नहीं। FCR आपका अच्छा होगा तो जो ये बात क्लियर है कि आपने दाना कम खिलाकर अच्छा बच्चा तैयार किया है। लेकिन FCR से पैसे नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि जिस फार्म में FCR अच्छा हो तो FCR के हिसाब से पेमेंट नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि फीड के साथ साथ बर्ड्स को मेडिसिन भी दी जाती है,
और मेडिसिन की जो रेट है, जो लागत है, वो हर फार्म में अलग अलग होती है। किसी फार्म में बहुत कम दवा लगती है, किसी फार्म में बहुत अधिक लग जाती हैं बीमारियों के कारण। तो इसलिए हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं कि पूरी लॉट में जो बच्चे उठे हैं उनका कुल लागत कितनी आई है। तो ऐसे ही जोड़ हमने भी अपने फार्म में किया है, उसको चलिए देखते हैं दोस्तों। तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को मालूम होना चाहिए चिक्स 5505 प्लेसमेंट हुई थी, 28 रुपये रेट से है, जो कि पिछली जीसी में लिखा है। ये जीसी सामने है दोस्तों, इसमें देख लेंगे एक बार रफली। ये देखिए दोस्तों, इसमें चिक्स का रेट ये जो है 28 रुपये है, फीड का रेट है 40 रुपये, और मेडिसिन मैंने पिछली बार नहीं लिया था तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया, सिर्फ 1410 रुपये फॉर्मोलिन H2O2 का जुड़ा है। तो ये एडमिन कॉस्ट 2 रुपये पर बर्ड है, 40 रुपये किलो, 28 रुपये पर बर्ड चिक्स का रेट है, 40 रुपये किलो फीड है, एडमिन कॉस्ट 2 रुपये पर बर्ड है। तो सेम प्रोसेस पे हम लोग आ जाते हैं इधर। तो अपना 5505 बर्ड गुणे 28 कर दिया तो 1,54,140 रुपये का 1,54,140 रुपये का चिक्स हो गया है अपना। और उसके बाद फीड की बात करें तो 18,240 kg फीड है 40 रुपये के हिसाब से, तो 7,29,600 रुपये फीड का कॉस्ट हो गया। अब मेडिसिन कॉस्ट दोस्तों हमने H2O2 भी ले रखा था, फॉर्मोलिन भी ले रखा था, साथ ही साथ कॉस्बैक है, सेफगार्ड है और IBCID ले रखी है। तो मेरा अंदाज़ा है कि 5,000 से के आसपास कॉस्टिंग होनी चाहिए। अगर बढ़ जाती है तो उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी मेरा अंदाज़ा है कि 5,000 तक की मेडिसिन लगी होगी, क्योंकि मैं जब 8-9 हज़ार बर्ड पालता था तो मेरी कॉस्टिंग मेडिसिन की आती थी 8,000 रुपये, 7,000 रुपये ऐसे आती थी। तो अभी मैं 5500 बर्ड पाला हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि 5,000 से कॉस्टिंग ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर भी देखेंगे क्या कॉस्टिंग आई है मेडिसिन की, उस हिसाब से सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए एक रफली मानक रखते हैं कि 5,000 की मेडिसिन हो गई है। अब दोस्तों एडमिन कॉस्ट 2 रुपये पर बर्ड है, तो 5505 बर्ड है, तो उस हिसाब से 11,010 रुपये बन गए। तो अब दोस्तों इन दोनों चारों चीज़ों का जोड़ कर लेंगे, उसके बाद जो खर्चा आता है वो बनता है मेरा 8,99,750 रुपये। 8,99,700 रुपये टोटल लागत आई है इस लॉट में। अब दोस्तों इस पूरी लॉट में जो माल तैयार हुआ है उसको अपना तैयार जो हुआ था वो था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है दोस्तों। ये जो था ये है 344 पॉइंट, इसका मैं स्क्रीनशॉट वीडियो में डालूंगा जो कि मेरे ऐप पर पूरा मेंशन होगा कि कितना बर्ड लिफ्ट हुआ है। 11,344.100 है। इसको मैं ठीक से भी डिवाइड कर लूँगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस आने चांसेस है, क्योंकि 1 किलो कुछ बढ़ गया है। तो फिर भी हम लोग रफली आइडिया मान लेंगे कि इसमें जो कॉस्टिंग आई हम लोग 30 मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट जो आया है दोस्तों 79 पॉइंट, मतलब 89 या 89 जो भी बोलते हैं, हिंदी में कन्फ्यूज़न है। 79 रुपीज़ 30 पैसा पर केजी की कॉस्टिंग आई है अभी मेरे अंदाजे से। अब दोस्तों IB कंपनी का स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है पर केजी का वो है 42 रुपये 76 पैसे, जैसा कि मैंने GC में दिखाया था। ये आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट 82 रुपये 76 पैसे। और अब जो होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के पास, अब जो मेरा अनुमानित GC का रेट है कि कितना मिल सकता है, उस हिसाब से मैं निकालूंगा। एक्सपेक्टेड GC इज इक्वल टू स्टैंडर्ड GC प्लस परफॉर्मेंस इंसेंटिव। तो 8 रुपये 40 पैसे हमारा स्टैंडर्ड GC रेट है कंपनी की तरफ से, कि 1 किलो की तैयारी पर 8 रुपये 40 पैसा कंपनी देगी। अब परफॉर्मेंस इंसेंटिव 1 रुपये 70 पैसे मेरा बन रहा है, तो हम लोग दोनों को जोड़ कर लेंगे, 10 रुपये 10 पैसा लगभग बन रहा है मेरे अंदाजे से। दोस्तों परफॉर्मेंस इंसेंटिव निकालने का तरीका ये है कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव के लिए आपको
जो भी इस कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो कि मेरे कंपनी की तरफ से स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ये है 82 रुपये 76 पैसे, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा आया है 79 रुपीज़ 30 पैसा। तो इसको लिख लेते हैं 82.76 माइनस 79.30, इसका वो कर लेते हैं। तो 6 में से 0 गया 6, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 7 गया 0, 3 रुपये 46 पैसा। अब डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि इसका आधा जो है कंपनी लेती है। तो ये बनेगा 1.5 उधर हो गया और 23 इधर हो गया, यानी कि 1.5 उधर 23 इधर, 1 रुपये 73 पैसा, 1 रुपये 73 पैसा और ऐड हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपना यहाँ पर दोस्तों 1 रुपये 73 पैसा बन रहा है। तो यहाँ पर भी 10 रुपये 13 पैसा बन रहा है। दोस्तों ये जो 10 रुपये 13 पैसा पर केजी का जोड़ के रखा है, इसमें अभी दोस्तों बॉडी वेट इंसेंटिव नहीं जुड़ा है, जो कि रिज़ल्ट आने पर ही पता चलेगा कि कितना इंसेंटिव कंपनी ने जोड़ा है। क्योंकि कंपनी का इंसेंटिव 2 किलो पे अलग है और 2100 पे अलग है। इसी तरह हर 100 ग्राम पर शायद अलग है, अभी मुझे ठीक से क्लियर नहीं है। जब क्लियर हो जाएगा, अब की बार अगर क्लियर होता है तो मैं आगे भी अपनी वीडियो में पूरा बताऊंगा। अभी जो मैंने जीसी जोड़ के रखी है, ये मेरे परफॉर्मेंस इंसेंटिव प्लस जो जनरल जीसी है, मतलब नॉर्मल तौर पे जो रेट कॉमन रेट है 8 रुपये 40 पैसे, वो मिलाकर अभी उतना ही ये बना है 8 रुपये 40 पैसे, जो कि कॉमन जीसी है वो मिलना ही मिलना है। 1 रुपये 73 पैसा ये हमारा जो है, ये बर्ड्स की अच्छी तैयारी होने पर, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जब हम तैयारी करते हैं तो उसका जो इंसेंटिव मिलता है उसका है 1 रुपये 73 पैसे बढ़ के मिलेगा 8 रुपये 40 पैसा पर प्लस 1 रुपये 73 पैसा, टोटल बन जाएगा 10 रुपये 13 पैसा। इसमें बॉडी वेट इंसेंटिव अभी नहीं जुड़ा है, देखते हैं कंपनी में क्या भी मिलता है। बॉडी वेट इंसेंटिव जो है वो नहीं जुड़ा है, तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे। अभी हम लोग एक मोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि ये अभी 10.5 रुपये तक की पर केजी मिलेगा, क्योंकि रेट इंसेंटिव दोस्तों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में डिमांड कम है और मार्केट रेट 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसलिए रेट इंसेंटिव नहीं मिलेगा। बाकी जो अपना तैयारी का इंसेंटिव है और लॉयल्टी है, ये शायद मिलेगी। तो बस दोस्तों अभी हम लोग वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है अपने रिज़ल्ट में, फिर उसके बाद बताते हैं हम लोग का कैसा रिज़ल्ट आया है। इस वीडियो को बनाने का मतलब बस ये था कि सभी फार्मर भाई इतना नॉलेज रखें कि वो अपने फार्म का प्रोडक्शन कॉस्ट FCR निकालने में समर्थ रहें और किसी के सहारे ना बैठें। अपना रिज़ल्ट खुद से निकालने की कोशिश करें, ताकि खुद भी उनको अंदाज़ा रहे कि हम कहाँ पर हैं, कितना हमारा रिज़ल्ट अच्छा है या ख़राब है। और ये जो कॉस्टिंग है दोस्तों, हम लोग अंत में निकाल सकते हैं। शुरू में निकालेंगे तो हमेशा ज़्यादा ही आएगी, ये अंत में ही निकलती है जब फाइनल होगा। हम लोग FCR हर हफ्ते निकालते हैं, जो कि निकालना भी चाहिए। FCR दोस्तों जब भी तौल हो तब निकाल लेना चाहिए। उससे हम लोग को अंदाज़ा हो जाता है कि हम लोग कितने पानी में हैं, क्या हम लोग की मेहनत है, मैनेजमेंट सही है कि नहीं है। तो हम लोग को FCR हर हफ्ते तौल करने के बाद निकाल लेनी चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मेरे चैनल का ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करेंगे, जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी वो मैं पूरी कोशिश करूँगा जुटा कर आपको दूँ। और मेरी तरफ से दी जाने वाली जानकारी मेरे खुद की आजमाई हुई होती है, और जब तक कि मैं खुद नहीं आजमाता तो मैं जानकारी नहीं देता हूँ। और यह साफ बता देता हूँ कि अभी मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है,
गूगल पे देखा हुआ होगा तो भी बता दूंगा कि हाँ ऑनलाइन मैंने ऐसा देखा है, तो ऐसा हो सकता है। बाकी मैं मनगढ़ंत सुनी सुनाई चीज़ों पर विश्वास नहीं करता और ना ही किसी को बताता हूँ। तो दोस्तों, सभी नए और पुराने किसान भाइयों से अपील है कि मेरे इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जैसे ही आप मैसेज करेंगे मैं आपको एक ग्रुप का लिंक दूंगा। उस ग्रुप में लगभग लोग को जोड़ने का मेरा बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ने का मन है, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी किसान भाई एक दूसरे की बात को सुने और समझें। उस पर हम लोग हर तरह की पोल्ट्री लाइन की बातें करते हैं, बीमारी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो जितने भी फार्मर भाई हैं व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।